चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत की वजह अत्यधिक शारीरिक दबाव और तनाव है। ये कहना है पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का। श्रीनगर गढ़वाल में कार्यक्रम में के दौरान इस बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये बात कही। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि जांच के बाद बेहतर जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बीमारी ना छिपाएं। आपको पता है वो एग्जर्शन से हुई हैं और इसका भी तो फाइंडिंग्स निकले आएंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। पर निश्चित रूप में हमने लोगों से आग्रह किया है कि भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है, रोग को ना छुपाएं और हमेशा डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। हर आदमी चाहता है, ये यात्रा इतनी सहज नहीं है, आपको पता है। हम जब लेह लद्दाख जाते हैं तो 2 दिन तक तो रेस्ट करना पड़ता है, शरीर के ऊपर उसकी आपको पता एक्सर्शन पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि शरीर पर ज़्यादा एक्सर्शन पड़े। मैंने आपको पता पहले ही से मैं कह रहा हूँ कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, अगर एक बस में 100 आदमी आते हैं तो 100 ही आदमी बैठ पाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। पर आपको पता इतनी ज़्यादा रुचि लोगों में पैदा हुई, सबने कहा भाई नीचे गर्मियाँ हो रही हैं, पहाड़ की तरफ चलो। और हमेशा पहाड़ ने आश्रय दिया है, अभयदान दिया है, तो लोग यहाँ आने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उसमें रुक करके आएंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है। लगभग 2 लाख तीर्थयात्री अब तक धाम में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें भी हैं, जरूर यात्रियों को उठानी पड़ रही है, लेकिन यात्री उसके बावजूद भी भारी संख्या में चारों धाम पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे अधिक तीर्थयात्री गुजरात से चारों धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तीर्थयात्री भी लगातार यात्रा पर आ रहे हैं। खुशी तो बहुत है क्योंकि अभी इतनी छोटी उम्र में 4 धाम कंप्लीट करना ऐसा बहुत मजे की बात है। क्योंकि अभी तक क्या था कि बहुत 50+ वाले सब 4 धाम करते थे, अभी हम लोग 20 ईयर के साल में 4 धाम कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारे साथ तो 8 साल का भी बच्चा है जिसने 4 धाम कंप्लीट कर लिया है। हम यात्रा में व्यवस्था बहुत अच्छी थी और हम सबको मजा आया। हम 28 लोग आए हैं और कुशल से अच्छी तरह से यात्रा की हमने। इधर का जो पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल इन दिनों केवल भारत के श्रद्धालु के लिए नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से 8 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद विदेश से यहाँ तीर्थ यात्री पहुंचकर पिंडदान कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल को मोक्ष का धाम भी कहते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष देश दुनिया से जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि विदेश से भी श्रद्धालु आकर के हिंदू सनातनी संस्कृति को अपना रहे हैं। और विगत दिनों इटली से आए 6 सदस्यीय परिवार ने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया और उन्होंने अपने देश में कोरोना से जो लोग असम में मृत्यु हुई है उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी पिंडदान किया। निश्चित रूप से सनातन धर्म में बढ़ती विदेशियों की श्रद्धा के दूरगामी परिणाम होंगे। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकें, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।